सभी भक्तों की जय माता की। आज बहुत दिनों के बाद फिर से आज मन हुआ कि माँ देवी जो महात्म्य है उसके विषय में आपके सामने कुछ चर्चा करूं, एक छोटी सी कहानी के साथ। तो आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हुए वेद व्यास जी जन्मेजय को कथा कहते हुए सुनाते हैं। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ जो दैत्य हुए, और वो दैत्य पताल से प्रकट हुए थे, और पताल से जब धरती पे आए तो वो महाबलशाली थे, महापराक्रमी थे। पुष्कर की धरती पर उन्होंने 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या की, एक आसन पे बैठ करके, जिससे ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और ब्रह्मदेव ने उनकी इच्छा मांगी। जब उन्होंने इच्छित होकर के ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया, उन्होंने वर मांगा कि भगवान, हमारी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों हो। स्त्री एक अबला होती है, और इसके अलावा कोई पुरुष, कोई देवता, कोई दानव हमें कोई हमारा वध ना करे। तो ब्रह्मदेव उनको वरदान देके अपने धाम चले जाते हैं, और वहाँ शुंभ और निशुंभ भी अपने धाम के लिए चले जाते हैं। वहाँ जाकर के भार्गव शुक्राचार्य जी को अपना गुरु बनाकर अपनी राज्यभार सौंप देते हैं। शुंभ जो है बड़ा भाई था, इसलिए राजगद्दी शुंभ को मिली। निशुंभ छोटा भाई था और वो सेवा में उपस्थित हुए। उसी वक्त उनके सम्मुख उनके सेनापति चंड और मुंड भी प्रकट हो गए, जो उनकी सेवा में लग गए। चंड मुंड अति अभिमानी, अति क्रूर असुर थे। साथ में रक्तबीज भी उत्पन्न हुए। रक्तबीज ऐसा असुर था कि धरती पर उसको अगर एक भी बूंद उसकी कटकर गिरती, उसके समान बलशाली और असुर पैदा हो जाता था, इसलिए उसको अमर समझा जाता था। लेकिन नियति तो कुछ और ही सोच के बैठी हुई थी। शुंभ और निशुंभ में बड़ा अभिमान हुआ और वो अपना राज्य को चलाने लगे, भूखंड पर पूरा अपना अधिकार करके, और समस्त ऋषि मुनियों को तंग करके और अपनी पूजा पाठ कराने लगे। फिर उन्होंने स्वर्ग पे जो है चढ़ाई कर दी। देवराज इंद्र के साथ भयंकर युद्ध होने के पश्चात जो है निशुंभ अचेत होकर वज्र के प्रहार से अचेत हुआ और धरती पर गिर पड़ा। ये देखते हुए शुंभ को बड़ा क्रोध आया, और वो अपनी पूरी सेना सहित वहां उसने चढ़ाई कर दी और देवताओं पे इतने बाण वर्षा कर दी, देवता वहां से भाग खड़े हुए। इसी तरह समस्त देवताओं के पे भी शुंभ और निशुंभ का अधिकार हो गया, और वो देवता कंदराओं और गुफा में छुप गए और चिंतित होकर व्याकुल हो गए, और छुपते छुपाते जो है अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उन्हें कहने लगे कि आप कोई अनुष्ठान कीजिए, यज्ञ कीजिए, मंत्रों में बड़ा बल होता है, मंत्रों के बल से हम अवश्य विजयी होंगे, हमें कुछ शक्ति अर्जित कीजिए। तो बृहस्पति जी कहते हैं कि हे देवराज, इस समय मंत्रों का समय नहीं है, और मंत्रों से, यज्ञ करने से नहीं कुछ होगा। वो कहते हैं कि पूर्व काल में सोचो, जब महिषासुर ने आप लोगों की ये दुर्दशा की थी, तो आप सभी कंदराओं में छुपने गए हुए थे। तभी भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु और शंकर जी की आज्ञा से हमने देवी की स्तुति की। आदि शक्ति जगदम्बा प्रकट होकर जो है उन्होंने हमारी रक्षा की थी और महिषासुर का वध किया था। ये कहते हुए वो कहते हैं कि होनी बलवान है, और ये आपके साथ होना ही था। तो देवताओं, आप जो है माँ शक्ति भगवती महामाया भवानी भुवनेश्वरी का ध्यान करें और उनकी स्तुति करें, वो अवश्य ही हम सबकी रक्षा करेगी। तो ऐसा कहकर देवता पुनः मैया का बीज मंत्र मन में धारण करके हिमालय की ओर चले जाते हैं, और वहाँ मैया की बहुत समय तक जो है साधना करते हैं। माँ माई जगदम्बा प्रसन्न होकर करुणा में माँ जब सामने आती हैं तो देवता स्तुति करते हैं कि हे माँ, आप जगत जननी हैं, आप ही इस जगत को चला रही हैं, और आप कृपा करें, हम सभी देवताओं की रक्षा करें। मैया बड़े प्रसन्न चित्त होकर शांत स्वभाव से पूछती हैं कि हे वत्स, तुम्हें क्या
चिंता हो गई है, तुम इस तरह क्यों चिंतित हो। तो देवता सारा वृत्तांत मैया से कह सुनाते हैं कि माँ, शुंभ और निशुंभ जो है दोनों भाई अत्यंत बलशाली और क्रूर हैं। उन्होंने हमारा राज्य छीन लिया है और समस्त भूखंड समेत स्वर्ग पर उनका अधिकार हो गया है। और उनसे डरकर हम जो है इस तरह कंदराओं में छुपे हुए हैं। उसकी उनकी दोनों भाइयों की मृत्यु किसी स्त्री के हाथों ही होनी है। इसलिए भगवती, आप हमारी रक्षा करें। आप जगत जननी हैं, आपके अनेक नाम हैं। आपका नाम बोलने में हम असमर्थ हैं। साक्षात ब्रह्मा भी आपका नाम का वर्णन नहीं कर सकते। हे माया, हे योग माया माता, भगवती जगदम्बा माँ, आप हमारी रक्षा करो और हमारी रक्षा करके जगत का कल्याण करो जगत जननी। और हम अति दुखी हैं। तो माता प्रसन्न चित्त होकर के उन्हें आशीर्वाद देती हैं, देवताओं तुम निर्भय हो जाओ, तुम निर्भय हो जाओ और मैं कुछ जतन करती हूँ। तो ये कह करके माता अंतर ध्यान हो गई। इसी तरह आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कथा में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता भुवनेश्वरी, जय आदिशक्ति, हर हर महादेव।